और एक तो बहुत दिन से आप लोगों से डिस्कशन या चर्चा या बातचीत नहीं हो सकी, क्योंकि मैं व्यस्त था अपने इंटरव्यू के लिए, इसलिए थोड़ा सा जानकारी आप लोगों को नहीं मिली। तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि कोई भी वीडियो, किसी तरह की वीडियो आपके लिए नहीं आ पाए, चाहे वो पीछे संबंधित हो या जो अन्य जानकारियाँ होती। खैर, आज मौका मिला है तो हम लोग बात करेंगे। चूँकि समय भी बहुत कम बचा हुआ, 60 दिन भी नहीं बचे हुए हैं आपके पास। मुश्किल से देखा जाए तो आज चूँकि 17 मार्च हो गया है, तो लगभग 58 डेज 57 का टाइम आपको बचा हुआ है। तो हम बात करेंगे यूपीपीसीएस 2023, चूँकि यही मुद्दा है जो बात करने का मुद्दा है कि उसमें पोस्टें कितनी हैं अभी तक, पोस्ट कितनी हैं। और चूँकि विज्ञापन में आपने देखा कि 173 पोस्ट थी, तो बड़े लोग उसमें परेशान भी हैं कि क्या कितनी पोस्टें हैं, एसडीएम की कितनी हो सकती हैं, डीवाईएसपी की पोस्टें क्या है, बीडीओ और बीएसए की कुल पोस्ट कितनी हो सकती हैं और कौन कौन से पद हैं। और सबसे बड़े जो क्वेश्चन आपको लगातार पूछ रहे थे, सर क्या जीआईसी प्रिंसिपल की पोस्टें इस बार हैं या डाइट प्रवक्ता की पोस्ट है या नहीं, इन सब मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। तो और थोड़ी सी बात उस पर भी हम लोग कर लेंगे कि वास्तव में हमें कितना पढ़ना चाहिए कि पीटी आपका आराम से क्वालिफाई हो जाए। इस बीच में ये भी बताऊंगा आपको कि लगभग कितने क्वेश्चंस आपको करने। चलिए तो हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक एक करके हम क्वेश्चंस देखने का प्रयास करेंगे कि आप क्या है, कुल पोस्ट कितनी हो सकती है और क्या कौन कौन से पद हैं। तो अभी जो पद की अगर बात करें तो पद में देखिए, नंबर ऑफ पोस्ट में अलग से बताऊंगा। पहले पद की बात कर लें तो आप ये जानते हैं कि एसडीएम आपके पास है, वहाँ पर आपने देखा हुआ है विज्ञापन में है। एसडीएम भी हैं, डिप्टी एसपी भी हैं, बीडीओ बीएसए, इसके अलावा एनटी की पोस्ट हैं, इसके अलावा एआरटीओ की पोस्ट हैं, एआरटीओ, डिप्टी जेलर की कुछ पोस्टें हैं इसमें, सहायक श्रमायुक्त, सहायक श्रमायुक्त की पोस्टें हैं, कर निर्धारण अधिकारी की पोस्ट है, विधिक बाट माप अधिकारी वाली जो पोस्ट है वो पोस्टें हैं। तो उन सब पोस्टों पर भी हम लोग ये बात कर रहे हैं। और जीआईसी प्रिंसिपल और डायरेक्ट प्रवक्ता पोस्ट है या नहीं, आइए इन सब मुद्दों पर भी हम लोग देखने का प्रयास कर। तो जो पोस्टें हैं उनकी हम लोगों ने बात की। उससे पहले आप देख सकते हैं ये जो हम लोगों की टेस्ट सीरीज चलती है, यहाँ पर 32वां व्यास सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है। ये लगातार जुलाई 2022 की राज्य सरकार ने काशी यात्रा योजना का शुभारंभ किया है, कर्नाटक ने जैसे किया है। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म का अनावरण कहाँ पर किया गया है, अभी हाल ही में पहले गोरखपुर साहब कहाँ, हुबली धारवाड़। खैर, अब पोस्टों की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप सीधी सी बात ये समझ लीजिए कि विज्ञापन आने के समय आपके पास 173 173 पद थे। बहुत ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद नहीं है। टिल रिजल्ट ऑफ प्री एग्ज़ाम के रिजल्ट तक लगभग ये पोस्ट 300 या 350 के बीच रह सकती है। आप ऑन एवरेज मान के चलिए कि अधिकतम जो बढ़ने की उम्मीद है वो आप ये मान के चलिए कि 300 से 350 के आसपास ही रह सकती है। और अभी इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं दिखती। बाकी अगर बढ़ जाए बहुत तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अभी के हिसाब से यही हो सकती है। तो आप अभी 300 ही अगर मान के चलें तो 15 गुना अगर प्री मान के चलते हैं तो आप ये मान के चलिए कि लगभग 5,000 लोग ही, 5,000 से कम लोग ही प्री क्वालिफाई कर पाएंगे। तो आपके लिए तो पहली चुनौती यहीं पर हो जाएगी। फिर मेंस और फिर इंटरव्यू तो बात की बात है। अब पोस्टों की अगर बात कर रहे हैं तो अभी तक जो जानकारी है उसके हिसाब से एसडीएम के लगभग 45 से 50 के बीच में, लगभग 47 मान लीजिए, 45-50 के बीच में पोस्ट हैं। डीवाईएसपी के अभी मात्र 6-7 पोस्ट ही मिले हैं, 6 से 7 पोस्ट हैं, हालांकि बढ़ जाएंगे। वीडियो के पोस्ट अच्छे खासे आने की उम्मीद थी, लेकिन हालांकि अभी विज्ञापन में पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, जबकि वीडियो के पोस्ट तो 100 के आसपास खाली है और एनटी के पोस्ट भी 100 के आसपास खाली है। उम्मीद यही है कि इसमें वीडियो के लगभग अच्छे खासे पोस्ट रहने चाहिए और एनटी के भी लगभग 50+ पोस्ट रहनी चाहिए। और है ना, एक एआरटीयू की कुछ पोस्टें रहेंगे, बीएसए की कुछ पोस्टें इसमें रहेंगी। बीएसए के लगभग 6 से 7 पोस्ट बीएसए के आपको देखने को मिलेंगे अभी की स्थिति में। एआरटीयू के भी ऐसे ही पोस्ट मिलेंगे। एक डीपीआरओ नीचे एक पोस्ट बना ली है, एडीपीआरओ, तो इसके भी लगभग 50-60 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह करके पोस्टें बढ़ेंगी जो आपको जैसे सहायक समायुक्त के पोस्ट हो गए, उपनिबंधक के पोस्ट हो गए, कार्य अधिकारी के पोस्ट हो गए। हालांकि जो सहायक समायुक्त है, जो है ना, लेबर कमिश्नर आपका है या सहायक जिसकी बात करते हैं हम, तो अगर हम देखें सहायक समायुक्त, सहायक श्रमायुक्त,
तो इसके लिए आप पीजी में या तो सोशल वर्क आपके पास रहा हो, समाज कार्य रहा हो, वित्त शास्त्र अर्थशास्त्र रहा हो, या इस तरह पोस्ट, स्पेशल पोस्ट है, मतलब इसमें सभी लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, याद रखिए। और जो बहुत बड़ी बात अभी तक की है कि लोग पूछ रहे थे, तो सबसे पहली बात तो इस वर्ष लगता है अभी तक की जो जानकारी है उसमें वरिष्ठ प्रवक्ता डाइट की अगर हम बात करें, जो 5400 ग्रेड पे जिसका होता है, और 2022 में जिसकी 19 पोस्टें थी और 20 में अच्छी खासी, इस वर्ष अभी तक इसकी एक भी पोस्ट की जानकारी नहीं है, यानी कि अभी एक भी पोस्ट नहीं मिली है इनकी। तो बहुत उम्मीद कर सकते हैं कि हो सकता है इसमें पोस्ट ना भी है, बाद तक आ जाए। अभी तक तो खैर इसमें इसकी पोस्टें नहीं है, ये मैं मान के आप चलिए कि नहीं ही है। वरिष्ठ प्रवक्ता सीनियर लेक्चरर डाइट की पोस्ट इस बार संभवतः नहीं ही रहेंगी, जहाँ तक जानकारी। हाँ, बढ़ जाती है तो अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अभी तक जानकारी जो मेरी उसमें इसमें इसकी पोस्ट नहीं है। रही दूसरी बात जो आप लोग पूछ रहे थे, जीआईसी प्रिंसिपल राजकीय इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बालक बालिकाओं के जो पोस्ट, जिसमें कि 3 साल का अनुभव चाहिए होता है कम से कम क्लास 10th या 10th से ऊपर पढ़ाने का, और बीएड भी चाहिए होता है उसमें। तो अभी तक इसकी भी एक भी पोस्ट नहीं है, जीआईसी प्रिंसिपल की एक भी पोस्ट इस विज्ञापन में अभी नहीं है, जबकि खाली हैं सीटें। क्यों नहीं है ये सरकार जाने या निदेशालय जाने, अभी तक नहीं है। बाकी आगे अगर होती हैं तो कुछ नहीं कहा सकता है, लेकिन अभी आप ये मान के चलें कि वरिष्ठ सीनियर लेक्चरर डाइट और जीआईसी प्रिंसिपल, इन दोनों के पोस्ट एक भी अभी तक नहीं है, आप ये मान के चलें। बाकी आगे क्या होगा उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तब तक कुछ क्वेश्चन और देखिए, क्योंकि यूपी इस बार जुड़ रहा है तो पीटीए भी कुछ क्वेश्चन बढ़ने की उम्मीद यूपी की है। तो टेस्ट सीरीज जो क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, आप सब जानते हैं 9 है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र अफीम उत्पादक फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है, तो आप ये सब जानते हैं, बताइएगा आप। गाजीपुर। 3 कृषि निर्यात जोन कहाँ पर हैं, तो आप जानते हैं, लखनऊ, सहारनपुर, आगरा। नाइट सफारी पार्क कहाँ बन रहा है, ये भी आपको मालूम। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार और पटना वन्यजीव विहार कहाँ पर है, बता दीजिए। उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच कौन सा हो गया, आप सब जानते हैं, 19। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे किस जिले से नहीं जाएगा, बता दीजिए। गंगा एक्सप्रेसवे से किस जिले से नहीं गुजरता है, ये भी बता दीजिए। फरुखाबाद से नहीं गुजरता है। डॉक्टर अंबेडकर हवाई अड्डा कहाँ पर है, नोएडा, मेरठ, आगरा, मुरादाबाद, मेरठ। तो इस तरह करके लगातार यूपी में कौन सा नृत्य रथ के पहिए पर 108 दीप जलाकर किया जाता है, वो भी आपके पास है। स्ट्रॉबेरी महोत्सव, ये सब है ना। खैर, गोपद ब्राह्मण कौन सा सुमेलित है, ये देख लीजिए पूरा। तो अब जो मेन बात रही हमें, तो अभी आप ये मान के चलिए कि लगभग 300 ही पोस्ट आपके पास रहेंगी। तो 4500 में से उन लकी में से अगर आपको नाम शामिल करना है तो निश्चित रूप से आपको पढ़ाई करनी होगी। अभी जो समय बचा, आप क्या करना है उसकी अगर बात कर लें तो घटना चक्र के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, जो कुछ भी बैक ईयर आपके पास मौजूद है, पूर्वालोकन भाग 1, 2, भाग 3, वो रट डालिए। कम से कम 3 से 4 घंटे पर डे घटना चक्र पूर्वावलोकन को दे दीजिए अभी से, और कुछ बहुत पढ़ने का समय बचा नहीं। करंट अफेयर्स, घटनासार, घटना चक्र, परीक्षा मतलब जो भी ईयरली मंथली आ रही है अभी, आप उसको 1, 2, 3 बार जितना रिवाइज कर सकते हैं वो कर लीजिए। कुछ और भी अगर आप टेस्ट सीरीज वगैरह लगाते हैं वो लगा लीजिए। खैर, उसके अलावा आप एक काम करें, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो वहाँ पर ब्रह्मास्त्र सीरीज पड़ी हुई है 60 के आसपास, उसको रट डालिए। करंट मैं अभी आपको फिर से दूंगा अपने चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट में, वो आप कर लीजिए। और अगर जरा सा बेहतर करना चाहते हैं तो जो मैं टेस्ट सीरीज चलवा रहा हूँ, जिसमें कुल 50 टेस्ट होने हैं, कितने होने, 50 टेस्ट होने हैं, 30-30 क्वेश्चन के हैं, 1500 क्वेश्चन होने हैं। लगभग 40 टेस्ट हो चुके हैं उसके, 10 टेस्ट और बाकी हैं। 40 टेस्ट हो चुके हैं, 10 और बाकी, 50 हो रहे हैं। तो आपको अगर बहुत कम समय मेहनत करनी है और आप अपना पढ़ाई, मैं नहीं करूँगा सबको यहीं से फंस जाएगा ना, मैं दावा करता हूँ उन लोगों तरह, नहीं आपको यहीं से ब्रह्मास्त्र बना देंगे, हम यहाँ कर देंगे। आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, और अगर आपका पीटी कभी 10 नंबर से, 8 नंबर से, 5 नंबर से, 3 नंबर से, 2 नंबर से रुक रहा है तो प्लीज़ एक बार जरूर इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें और अपने का मूल्यांकन भी करें। उसके लिए अगर चाहें तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 7237853197, 7237853197 पर जानकारी यहाँ से मिल सकती है। क्वेश्चन, महावीर स्वामी को किस राज्य के राज प्रसाद में निर्वाण प्राप्त हुआ था, सस्तीपाल के, है ना, मल्ली राजा सस्तीपाल। भारत का पहला ओपन यूनिवर्सिटी, इस तरह करके ये क्वेश्चंस लगातार आपको मिलेंगे। अब रही बात क्वेश्चंस करने के अलावा, अब आपको दिन रात एक करके जुटना है, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको करना, और जैसे ही कोई नई जानकारी मुझे मिलेगी
मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपका प्रयास ये होना चाहिए कि हर हाल में आपको 95 प्लस क्वेश्चंस करना। तो उसके लिए एक बार संपर्क जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।